नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। लगातार हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा आगे बढ़ रही है और प्रदेश के तमाम हलकों में पहुंच रही है। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है कोसली, जिसे सैनिकों की धरती कहा जाता है। और कोसली के बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहीं से ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। चुनाव यात्रा की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में आगे बढ़े, शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सरहद पर रक्षा करने वाले जवानों की जन्मभूमि दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल की राजनीति का गढ़ कोसली, जहां की सियासत पर आज भी रामपुरा हाउस की रियासत का मैजिक है। चाहे 1962 के चुनाव में जाटूसाना विधानसभा के नतीजे रहे हों या परिसीमन के बाद 2009 में कोसली का पहला चुनाव, यदुवंशियों के सर पर विधानसभा चुनाव में जीत का ताज सजा। इनेलो और कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर साल 2014 में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। 2019 में मोदी लहर में फिर से बीजेपी का कमबैक हुआ। हरियाणा की बड़ी विधानसभाओं में से एक और पुराने उपमंडलों में शुमार कोसली को नगर परिषद बनाने का पेच आज भी फंसा हुआ है। अग्निवीर योजना भी विधानसभा के दंगल में बड़ा मुद्दा बन सकता है। शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो या रेलवे अंडरपास, महज घोषणाएं हुई, योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया। रोडवेज बस डिपो से लेकर जेबीटी कॉलेज के निर्माण तक वादों की सूची लंबी है, लेकिन पूरे कितने हुए ये बड़ा सवाल है। नागरिक अस्पताल है, लेकिन दवाइयां और मशीनों की कमी है। अस्पताल में एक भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है। इस बार कोसली के रन में रामपुरा हाउस का मैजिक फिर असर करेगा या अग्निवीर का मुद्दा सियासी हवा का रुख मोड़ देगा। कोसली की जनता का चुनावी मूड क्या है? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए, आपने देख लिया, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लिया कि आखिर कोसली के लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी चुनाव यात्रा की और लोगों से बात करके समझते हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों में कोसली क्षेत्र के मुद्दे क्या कुछ रहेंगे और कोसली के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ तक की बात कोसली की जाए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला अक्सर देखने को मिलता है और ये लगातार लोग देखते हैं कि जो रोहतक लोकसभा में आने वाला अहिरवाल बेल्ट का कोसली, ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही जीत किसके पक्ष में जा रही है वो मैसेज बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से ग्राउंड पे मिलता है। पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोसली में कम से कम बढ़त मिली और दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से लोकसभा के सांसद बन गए। बहरहाल विधानसभा चुनावों में क्या कुछ मूड है लोगों का, क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के, शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज कोसली की जनता से। चलिए, कोसली में आज हम हैं और हमारी चुनाव यात्रा लोगों से यहाँ पर बात करेगी। लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक कोसली कनीना फ्लाईओवर है जो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। और पीछे ये रेलवे स्टेशन है जिसकी वजह से अगर हम बात करें कोसली की तो ये दो हिस्सों में बंट चुका है। उधर के लोग इधर आने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत का सामना करते हैं और इधर के लोग उधर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई कनेक्टिविटी किसी भी तरह की यहाँ पे नहीं है। हालांकि उसके अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप अंडर ब्रिज ये बना दीजिए, फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है, लेकिन तमाम तरीके की चीज़ें हैं और ग्राउंड पर लोग इससे वाकई में परेशान हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के दावे सरकार की तरफ से किए गए, विधायक की तरफ से किए गए, लेकिन आप देखिए हकीकत अभी तक भी लोगों को परेशान करने वाली है। यहाँ पर इस मेन मार्केट से हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं परेशानी भरा रहता है, कितना कम्यूट करने में प्रॉब्लम होती है और ग्राउंड पे इसके अलावा और क्या कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर कोसली के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सही हैं और बीजेपी बनेगी अब की बार। अच्छा, विश्वास है आपको? पूर्ण विश्वास नहीं, आएगी बीजेपी। हरियाणा में भी गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। अब जो समस्या थी लोगों की सरकार ने पूरी कर दी है धीरे धीरे। जितनी भी जो समस्या थी पुरानी लोग डिमांड थी सभी की पूरी कर दी। अब बीजेपी फ्लाईओवर भी एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि इसको बनाने इसके लिए बड़ी दिक्कत है सभी को। ये बड़ी समस्या है। ये पहले कांग्रेस राज में बना था, उसमें उसके बाद ये भी जिस दिन से बना उसी दिन से इसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, ये तो क्वालिटी तो उसी दिन से डैमेज था। ये बनने से पहले ही नहीं, इसको उद्घाटन से पहले इसको डैमेज घोषित कर दिया गया था। ये बात तो अभी आपको लगता है विश्वास है बीजेपी फिर से आने? सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी। ठीक है, शुक्रिया। तो इनको लगता है कि सेंटर में बीजेपी है इसलिए हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आने जा रही है। आपको क्या लगता है सर, बीजेपी रिपीट होने जा रही है प्रदेश में? देखो, ये तो टाइम बताएगा गवर्नमेंट बीजेपी की कौन आती है। अब इस चीज़ का तो कहना मुश्किल है, लोगों का किस साइड रुझान रहता है। अभी हम कोसली की बात करें तो क्या कुछ परेशानियां हैं जिसपे अभी एड्रेस नहीं बहुत है? ज़्यादा है। जितने भी गाड़ी वाले जो निकलते हैं
वो उनको रास्ते का तो पता नहीं, बाहर के आदमी को, किसी को झज्जर जाना है, किसी को रोहतक जाना है, किसी को कहीं, तो दिक्कत यहाँ से होकर के निकलते हैं, यहाँ जाम वगैरह, पुल बहुत भारी दिक्कत है, बहुत भारी। अगर ये पुल जल्दी बन जाए तो मैं ये कह रहा हूँ 80% समस्या हल हो जाए। अच्छा, तो सबसे बड़ी समस्या है कि फ्लाईओवर की है, हाँ, फ्लाईओवर लेकिन बस लोगों को परेशानी है, आ परेशानी नहीं जा है। रहे। तो इसके ये अलावा जल्दी बन करके तैयार हो जाए तो ये समस्या सोल्व हो जाए। बाकी तो परेशानी एक यही है, और ये फ्लाईओवर जैसे ही बन जाएगा तो 80% लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, परेशानी भी बहुत सारी है, लेकिन उसको हल करने के लिए लगातार अगर काम किए जाएं तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, परिस्थितियाँ बेटर हो सकती हैं। तो बड़े भाई आप हैं, सारे ही बड़े हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनावों को लेकर कोसली के लोगों का मूड क्या है इस बार? 50-50 है जी उधर तो मूड, यहाँ तो अपना कोसली में तो हाँ। लोकसभा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर लोकसभा में तो दिक्कत तो था जी बीजेपी का यहाँ जोर, लेकिन बाजी तो कांग्रेस से मारेगी हाँ। तो अभी 50-50 नजर आ रहा है। बाकी तो देखो जी, जो ये कार्यकर्ता वगैरह इनका जो लग रहे हैं वे देंगे जवाब तो क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल भी यहाँ तो 50-50 का लग रहा है इलेक्शन। 50-50 का लग रहा है। तो क्या लगता है कैंडिडेट कोई पार्टी बदल दे, दूसरा ले आए, उससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं या फिर? यहाँ तो जी कुदरती मूड है लोगों का, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ के जो लोकल आदमी हैं जैसे कि पुराना है 2-3 बीजेपी का भी, पर बीजेपी का क्या जी, टिकट क्लियर होने के बाद में, टिकट क्लियर नहीं है ना बीजेपी तो, टिकट के बाद कैंडिडेट के साथ तस्वीर साफ हो जाएंगी। लेकिन हम अगर कोसली की परेशानियों की बात करें तो आपको क्या लगता है सरकार 10 साल में? नहीं तो मैडम ये पुलवाड़ी है हमारे यहाँ, तो जितने मार्केट के लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सब परेशान है पुल की वजह से। स्विंग पे चल ही रहा है, शायद हो जाए। दिखावा के लिए, हाँ? दिखावे के लिए बिल्कुल। 1 साल से मैडम काम चल रहा है, ठीक बात से 2 पिलर लग गया। 1 साल में 2 ही लगाए बस। 2 तो ज़्यादा लगा दिया बल्कि मैडम, शायद और भी कम रह जाता है। ये तो परेशान तो सब है इस चीज़ से। तो तो सबसे बड़ी परेशानी कोसली की यही है। फिलहाल तो पुल की है मैडम, एक अंडरपास की लोगों की डिमांड है, सीधा ऊपर का जाना पड़ा है, एक मार्केट का 2 हिस्सा हो गया, यह भी एक परेशानी वाली बात है। कुछ और लोग हैं इस तरफ, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखिए बताओ, सब बराबर चल रहे सब तो। हाँ, बराबर। हाँ अभी बीजेपी भी और कांग्रेस भी 50-50 चल रहा है। हाँ। क्या मतलब कब फैसला करेंगे, कब देखेंगे? अभी कुछ काम वाम के आधार पे देख रहे हैं या क्या सोच रहे हैं आप लोग? काम तो बीजेपी ने ठीक किया है। किया है, हाँ। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। कोसली की कोई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया सरकार? नहीं, सरकार ने पूरा ध्यान दिया सरकार मान ने काम दिया। और बीजेपी की हम चाहें बीजेपी सरकार ठीक है। अच्छा, ठीक है। 10 साल बीजेपी के देख लिए, उससे पहले 10 साल कांग्रेस के देखे। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कौन नज़र आ रहा है आपको? नहीं यही ठीक है जी। अच्छा, ये ठीक लग रही है बीजेपी। क्या सबसे अच्छा काम है या क्या सबसे? रोड रात देखा, मान ले गरीबों की, मान ले हर चीज़ की सहायता मिल रही है गरीबों ने, तो मान ले राशन भी मिल रही है, तेल पानी भी मिल रही है, रोडा की सुविधा बढ़िया है। तो इसलिए आपको लगता है कि बढ़िया है? हम तो भी बीजेपी के थे, आगे बीजेपी की जाना। अच्छा, टक्कर लग रही है बस। हाँ पर ये मान ले सुना साहब बराबर की चल रही है, या गैल में भी बराबर की लाई हरियाणा में, तो आगे भी पर बीजेपी की ज़्यादा वास है। अच्छा, कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की ही है और देखते हैं क्या होता है और लोग क्या फैसला करते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है विधानसभा चुनाव है सर? सर ये विधानसभा चुनाव बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि किसके लिए? इसके लिए कि इसमें अब के कांग्रेस का वो है देखने का, तो लग रहा है कोसली से कांग्रेस का विधायक देख लिया है कि बीजेपी ने जितना भी किया है ऐसे लोगों का बहुत हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा अच्छा, है। लोग खुश नहीं? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों का मत है कि आपके कांग्रेस का। अच्छा, तो अब क्या लगता है कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस को देखो जी, अब ये जितने भी पुराने वो हो रहे थे, जो भी बिल वो हो रहे थे, उसमें कांग्रेस से काम कर सकती है, कि उसका बीजेपी को तो देख लिया है कि बीजेपी का कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, नहीं, चोर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गद्दार कुछ नहीं है। है। ये तो अपने सत्ता में आने से सब कोई अपने अलग अलग वो विचार रखते हैं। हाँ, कह रहे हैं, लगता है हुड्डा का ज़्यादा स्कोप है और वही ज़्यादा कुछ जो है वो कर सकते हैं। बीजेपी को देख लिया और कुछ काम वाम ज़्यादा हुए नहीं। आपको क्या लगता है सर, विधानसभा के चुनाव है अक्टूबर में? जी हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी का हम तो परमानेंट पूरा खानदान ही बीजेपी का है। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपको बिल्कुल, लगता है कि फिर से बीजेपी का विधायक बना सकते हैं कोसली से? चांस तो है, देखो जी आगे तो चांस तो है बच्चे हम तो देंगे बीजेपी। हमारे तो घर में 15 वोट है, सारी बीजेपी के, सेंटर में रही परमानेंट बीजेपी का। अच्छा हो नहीं हो बस बीजेपी? बेशक अच्छा हो जाए बीजेपी।
कांग्रेस की हवा कह रहे हैं नजर आ रही है कहीं? कांग्रेस है मुसलमानों की पार्टी है और हम है बिल्कुल इसके विरुद्ध। अच्छा, बिल्कुल मुस्लिम पार्टी हम नहीं थी, कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम नहीं, करती कोई नहीं तोड़ने का काम करी। बीजेपी ने तो देश को बचाया है, बीजेपी ने तो किया है सब कुछ, जो देश के लिए किया है, फौज के लिए किया है, जो भी काम करे, जो प्रोग्रेस हो रही है हर जगह हो रही है। अब ये तो है नहीं घर किसी को फ्री में कौन किसको देता है? फ्री का कोई काम चला है ये बताओ? तो जी हम तो है बीजेपी को और बीजेपी को वोट देते हैं हम सब। अग्निवीर योजना, उसको लेकर युवा काफ़ी नाराज भी नज़र आए। हम अगर कोसली की बात करें तो सैनिकों का गढ़ है ये, बहुत सारे परिवारों से देश के लिए सैनिक निकल कर। अग्निवीर जो है कुछ हद तक ठीक है और कुछ उसके लिए बेकार भी है, क्योंकि आगे ये अग्निवीर ऐसे चला रहे कि आगे कभी समाज में भाई लड़ाई फौज के अंदर चल जाए तो 4 साल जो ट्रेनिंग किया हुआ है सीधा बॉर्डर पे भेज सकते हैं। उस हद तक भी ठीक है, लेकिन कुछ हद तक लिए खराब है। बाकी सब नुकसान होगा इस बात का, आपको लगता है? आपकी तरफ से तो नहीं होगा क्योंकि आप तो पक्के समर्थक हैं बीजेपी के, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से हो सकता है। नहीं, नुकसान तो नहीं, इतना नहीं होगा। नुकसान 10-20-25% नुकसान हो सकता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। चलिए शुक्रिया। तो कह रहे हैं हम तो बीजेपी के ही हैं, काम चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो पक्के बीजेपी के ही हैं। हालांकि अग्निवीर योजना में बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे बदलाव करने चाहिए, वो अभी तक हुए नहीं हैं। अगर वो कर लिए जाएँ तो चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी और उस हिसाब से ही आगे काम होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। चलिए अब आपको उस तरफ लिए चलते हैं और लोग कैसे क्रॉस करते हैं, कितनी परेशानी होती है वो भी दिखाते हैं, उस तरफ के लोगों से भी बात करते हैं। चलिए हमारे साथ। देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से आना जाना कर रहे हैं और कितनी परेशानियाँ उनको हो रही होंगी। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ जा रहे हैं। इस तरफ चलते हैं, हुक्के पर बैठे हैं कुछ लोग, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर कितने तैयार हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। राम राम, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। हाँ? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ, विश्वास है आपको? विश्वास के चौड़े में दिखने लग रही है बेटा। हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है ना। कह रहे तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बीजेपी की के कीटाणु ही नहीं हरियाणा के आदमियों में। अच्छा, ये तो ये समझो कि झूठ साज करके अंदर वो कर लिया, चले गए। सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे पास है, पन्ना प्रमुख हमारे पास है। जितने जल्दी ये उभरे थे उतने ही जल्दी इनका नाश होगा। अच्छा, हाँ, जिस दिन ये बिखरेंगे ना उस दिन ये कहेंगे इनके साथ हुआ क्या। तो आपको लगता है कांग्रेस से उम्मीद ही है बस? हाँ, तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी। क्या करेगी कांग्रेस सर ऐसा जो बीजेपी ने? करो या मत करो, इनने क्या कर दिया? इनने क्या करे? ऐसे कोई एक काम बताओ, इनने क्या कर दिया? अभी बड़ी बड़ी ये कम से घोषणाएं कर कम रहे हैं। आम आदमी जी तो ढंग से रहा था, इनने तो वो जीना बंद कर दिया। ये महंगाई के मुद्दे पे आए थे, बता कौन सी महंगाई कर दी, ठीक करी। ये 400 रुपये का सिलेंडर था जब ये रोड पे बैठा करते, इन्हें 1000 का कर दिया। इन्हें किया क्या? कोई एक काम तो बताओ। हुड्डा साहब अपनी बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गारंटी दे रही उस है। बात के लिए नहीं करते, कौन गारंटी देता है नहीं देता है। आपने पूछा कि यहाँ के क्या हालात है, तो हमने हालात बताए। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लोगों की से बात करके। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, अच्छा, बाकी कांग्रेस आएगी हरियाणा में। कौन सी पार्टी के होता हूँ बाकी पूछ रहे हैं? मैं इनेलो का हूँ। अच्छा, आप इनेलो का क्या लगता है, कुछ हो पाएगा? जाट सारे उसके बीजेपी कांग्रेस की तरफ चले गए। अच्छा, जाट सारे के सारे कांग्रेस की तरफ चले, कांग्रेस की तरफ चले गए। बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिलेगा? % हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? वोट काटू है क्या? हुड्डा साहब बोलते हैं वोट तो नहीं है, काटू वोट नहीं। जो जितनी आएगी उतनी आएगी। वोट काटू नहीं कह सकते, बाकी 2-4 सीट ले लेंगे। क्या सर कांग्रेस लग रही है आपको भी? देखो बेटा, ये तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ समय आए जब बता देंगे। ये तो इन लोगों से एक करके इनेलो को मैं को लगो। आप बोले, क्या बोले? मैं आपको एक बात, हो सकता है कि हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए अगर बीजेपी की वो सीट ही 15 रह जाए। अच्छा, बीजेपी की सीट 15 रह जाएंगी। आपको क्या, आप क्या कहेंगे? मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है, जो अभी पोजीशन चल रही सही चल रही है, इसकी कहने से क्या किसकी बढ़ेगा? पोजीशन सही है, बीजेपी की कांग्रेस की? बीजेपी, यहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी की बनेगी सर। इंद्रजीत का बढ़िया होल्ड है यहाँ। अच्छा, तो इंद्रजीत फैक्टर काम करेगा? इंद्रजीत को सीएम तो बनाते नहीं है। ये मत ना बनाओ, फिर भी इंद्रजीत की चलेगी यहाँ। अच्छा, तो लगता है कि इंद्रजीत के दम पर नैया पार हो जाएगी, सरकार बना लेगी। तो कह रहे बीजेपी ही सरकार बनाएगी, इंद्रजीत सिंह लगातार बीजेपी के साथ ही रहेंगे और उसी के दम पर सरकार बनाई जाएगी। आप बताइए, आप क्या क्या बता रहे थे? देखो, ये तो कहने की बातें हैं। सरकार आएगी बीजेपी की
वो मतलब उसमें आएगी सरकार बीजेपी की। बीजेपी की आएगी, विश्वास है आपको? पक्का कन्फर्म। बीजेपी की सरकार आएगी, कंफर्म है हम इस बात को लेके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका नज़रिया क्या है और क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं विधानसभा में? किसी की बन जाए मैडम। बीजेपी की बन पाएगी या किसी और पार्टी की सरकार बनाने का मूड है इस बार? मूड तो मैडम अब की बार बदलाव का है। आपकी बार बदलाव होना है और निश्चित है बदलाव होकर ही रहेगा इस बार। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। काका, क्या लगता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव अभी अक्टूबर में होने जा रहे हैं, कोसली के लोगों के मन में क्या चल रहा है? भाई हम लोग तो भाजपा की। भाजपा के तो काम वाम करवा पाई भाजपा? ठीक है, बढ़िया है जी। हमारे पहले मनोहर लाल थे, बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा, फिर हम मनोहर लाल जी को तो बदल दिया, अभी तो बदला, वो दूसरे आए हैं ना, नायब सैनी। तो ठीक है। हमें तो भाई मोदी बढ़िया लगा। मोदी बढ़िया है। तो ये जो अभी फ्लाईओवर जैसे बन नहीं रहा है, इससे कितनी परेशानियां हैं सर? तो दिक्कत हो ही रही है, सारा दिक्कत है। बिल्कुल। बारिश आ जाए तो सारी ठेले वेले बाहर अंदर रखना पड़ता है सामान, बहुत दिक्कत होती तो लगता है बीजेपी ही सरकार बनाएगी? है। भाई हमें तो ये अच्छी लगती है। बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे। कांग्रेस भी गलत नहीं है, अच्छा, कांग्रेस भी गलत नहीं है। इंदिरा गांधी जी थी, बहुत बढ़िया थी। नेहरू जी बहुत बढ़िया थे, वो भी गलत नहीं है। राहुल का तो पता नहीं। राहुल का नहीं पता। कह रहे इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी। हाँ, ये तो सब ठीक था जी, उस टाइम उसने लगाना जरूरी था, राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी। बाकी ठीक है बेटा, ये जो है हमें तो भाई भाजपा की। कह रहे हमें तो लगता है कि भाजपा बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, कुछ समझ रहे हैं अभी या नहीं? कुछ नहीं पता। नहीं। तो ये बीजेपी ने बहुत सारी युवाओं के लिए कह रही है, हमने नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी, खर्ची पर्ची बंद कर दी, इसका कोई लाभ वाभ मिला आप लोगों को या नहीं? अब इसमें तो भर्ती कहाँ हुई है अच्छे ढंग से, जो हुए हैं उन पे केस चल रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। युवा खुश नहीं इस सरकार से? कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, दीपेंद्र हुड्डा भी एक युवा है, दुष्यंत चौटाला एक युवा है, अगर युवाओं को किसी का साथ देना हो तो किसका देंगे? हुड्डा के साथ, हुड्डा के साथ। दीपेंद्र हुड्डा के साथ, दुष्यंत चौटाला नहीं? नहीं, कह रहे हैं हुड्डा के साथ। लोकल है, क्या लगता है कोसली के मुद्दे क्या हैं इस बार विधानसभा चुनाव के? कोसली का सारा ही मुद्दा है जी, काम में ना हुए कुछ। काम नहीं हुए बिल्कुल क्या भी? काम हुआ? क्या सरकार बदलने का प्लान है लोगों का? सरकार तो लोग बदलेंगे, अल्लाह सब बदलने की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। आपकी बात होती होगी बहुत से लोगों से? हाँ, कह रहे सरकार से दुखी है पब्लिक, आम तो लोग। क्या लगता है टक्कर किससे होगी बीजेपी की, या फिर कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस। तो कह रहे हैं कि भ्रम टूट जाएगा दुष्यंत चौटाला का, लोकसभा में भी टूट गया और नहीं टूटा तो बचा कुचा अब विधानसभा में टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। लोकल है, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो मैडम क्या बताइए, तो हमको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की फिर से बनेगी तीसरी बार, आश्वस्त है? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? क्यों, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हाँ। तो नायब सैनी बढ़िया है मुख्यमंत्री? हाँ, अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ जी, तो उनके चेहरे पे आप भी मोहर लगा देंगे जा? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी, वोट बीजेपी करें। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी के साथ है जी। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनने जा रही है? विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है। दोनों बढ़िया है यार, सरकार भी बढ़िया है, आने वाली जो भी आने वाली कौन सी आने वाली? भी ठीक है जी, दोनों सरकारें ठीक है। दोनों कौन कौन? एक तो बीजेपी, ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, अच्छा कांग्रेस और बीजेपी, और बाकी पार्टियां? बाकी का कोई वो नहीं है जी। कुछ नहीं। तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार ठीक है जी, जो पब्लिक चाहेगी वो आएगी जिसका। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं फिर भी? हम तो दोनों बता रहे ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम दोनों की बता रहे हैं, दोनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की बनेगी जी। हाँ जी, कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्या उम्मीद है कांग्रेस से? सारी उम्मीद है, इसने हमारा तो भट्ठा बैठा दिया जी। हाँ, हम तो हमारे और मारे दिया। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो सब गरीबों की सरकार है, हमने बहुत सारे लोगों को राशन दिया है, तमाम योजनाओं का लाभ दिया है, नहीं मिला क्या कोई लाभ वाभ? मैम ऐसे इस लाभ का फायदा कैसे, हमारा रोजगार ही खत्म हो रहा है। तो अच्छा, रोजगार खत्म हो रहा है। तो अब क्या लगता है कांग्रेस क्या करेगी, पहले क्या किया था और अब क्या उम्मीदें हैं? हमारा तो जी अब इस सरकार से तो कोई फायदा होया नहीं। अच्छा, इस सरकार से कोई फायदा नहीं। तो क्या लगता है कांग्रेस क्या करेगी आएगी तो? कांग्रेस जी काम, भाई काम तो बराबर ही कर रहे हैं ये, बाकी नहीं है, इसका हमारे को कोई फायदा नहीं होया। अच्छा,
1 साल से इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारा बड़ी समस्या ये फ्लाईओवर ही है। मेन है जी हमारे बाजार की तो ये। विधायक कभी आते हैं, मिलते हैं? एक बार भी नहीं। वोट मांगने आए थे जब, बस बस उसके बाद नहीं आए। मतलब ही नहीं है जी। अच्छा, वो मैं देख रही हूँ बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट बदल दी जाती है तो आपको लगता है कुछ होगा? मुश्किल है, चांस नहीं होगा बीजेपी का। बीजेपी का कोई जैसे चांस आपने लोकसभा में दीपेंद्र को यहाँ से जिता के भेजा, तो विधानसभा में भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा? बिल्कुल 100% जीतेगा। क्या लगता है ताऊ, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी। हाँ। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा पसंद है आपको? हाँ। कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ले चलते हैं, वहाँ पर लोगों का किस तरीके का फीडबैक है वहाँ पर जानते हैं और बताते हैं आपको। चलिए। तो कोसली के सफ़र में आगे बढ़ते हुए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा गांव छवा में इस वक्त पहुंच चुकी है और ये कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव का गांव है। यहाँ गांव की चौपाल पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। नहीं हुआ, क्या क्या परेशानियां हैं आप लोगों की? परेशानी सारी ही, खाद बीज का टाइम पर खाद बीज को सही समाधान ना हुए। ये बिजली रोजाना डेली 5 मिनट आ रही से घंटों खत्म, 5 मिनट आ रही से घंटों खत्म। अच्छा। और फिलहाल पिछले गांव में यही सिटी लाइन है, वह चालू हरिया बंद से। अच्छा, तो ये तो विधायक का खुद का गांव है। खुद का गांव है। तब भी ऐसे हालात हैं। अपनी मर्जी का वो छोड़ रखे हैं के नाम से लाइन में ये। अच्छा। जो बिजली वाला ही है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव अभी सर पे हैं, कौन बाजी मारेगा कोसली से? कांग्रेस मारेगा जी, कांग्रेस कोई नहीं भाजा, वो कांग्रेस मारेगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ बाहर पोस्टर भी लगे हुए हैं कांग्रेस के। तो क्या परेशानी है कि आपको लगता है कि बीजेपी से हल नहीं हो पाएगी इसलिए कांग्रेस चाहिए? बीजेपी कुछ भी हल ना हो जी। हमारा गांव तो 15 साल जिला प्रमुख रहा, पीछे विक्रम सिंह ठेकेदार रहा, ये भी गांव कह रहे हमारा गांव की कोई समस्या ना हो जाता। अच्छा। ना जोड़ की निकासी, ना रोड का, ना बिजली का, कुछ भी ना हुआ। तो क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस की। तो कह रहे हैं जी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल भी काम हुए ही नहीं है। काम वाम हुए आपके गांव में या नहीं? काम बस ऐसा ही हो रहा है। अच्छे काम नहीं हुए? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, सब बस तो परेशान है। परेशान है सब। परेशानी क्यों बता रहे हैं लोग? परेशानी इस गांव में कोई नहीं है। इंडिया में इससे अच्छा वातावरण, इससे अच्छी आबोहवा, इससे अच्छा पानी, इससे अच्छी बिजली कहीं भी ना है। और ना डूबे और ना सूखे, तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मैंने तो सरकार आने वाली, आपको क्या लगता है? सरकार का सरकार तो फिर से बीजेपी का विधायक बना देंगे? तो यहाँ कोई भी आए सभी देंगे। अच्छा। सभी देंगे, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, सभी जो है। मतलब ये बात नहीं है जो इस गांव, ये तो गांव खास है राजनीतिक में। लक्ष्मण यादव को कितने नंबर देंगे? नंबर तो अभी वो मार्कशीट तैयार ना हुई है, प्रश्न पत्र तैयार होंगे ना जब होगा। कह रहे हैं कि अभी लक्ष्मण यादव की मार्कशीट तैयार नहीं हुई है। समस्याएं खत्म हो गई नहीं? बीजेपी के सरकार में अच्छा काम हुआ या नहीं? कोई सी सरकार भी कामयाब करना। अच्छा। हाँ, कोई सी करना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, कोई सी करना। तो फिर क्या करेंगे? चुनाव तो होते हैं, सरकार बड़ा नहीं, हमने सिद्ध है, अपने खाते खाते मस्त रहते हैं, पूरा क्या लेना हमने। हम राजनीति देना नहीं है। है। हाँ, नहीं है। नहीं, लेकिन वोट तो डालते होंगे ना, वोट ना डालना। अच्छा, नहीं डालते? ना डाल हम तो। ठीक है ना, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है राजनीति से। काम कोई होता ही नहीं है, सारी पार्टियां ही बेकार हैं और तमाम जो परेशानियां हैं वो जस की तस ही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया काम हुआ और जितने काम इस गांव में हुए हैं उतने काम कहीं और हुए ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस से उम्मीद है और कांग्रेस की ही सरकार इस बार बनने जा रही है। कोसली से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपने देखी, लोगों की परेशानियों को सुना, समझा, ये जाना कि विधानसभा चुनावों को लेकर लोग कितने तैयार हैं, कोसली के लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अभी मार्कशीट विधायक की तैयार नहीं की है, थोड़ा सा समय लगेगा, तैयार करेंगे और उसके बाद विधानसभा चुनावों में जो है वो नंबर देंगे और उसी के आधार पर चुनेंगे कि विधायक कौन बनने जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ आज के सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।